हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडु अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बनफुल भाग 1 का जो लेख है तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्नमस्ता मंदिर जो कि रजरप्पा में स्थित है या फिर इसको रजरप्पा मंदिर भी कहते हैं, तो इस पर डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज के द्वारा एक लेख लिखा गया है जो कि बनफुल भाग 1 में संकलित है और आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसी का भावार्थ, ये जो नागपुरी लेख है उसका भावार्थ हिंदी में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडु अंकुरन। तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्नमस्ता मंदिर, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह लेख लिखा गया है। इस लेख के माध्यम से जो डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज हैं वो रजरप्पा में स्थित जो रजरप्पा मंदिर है, ठीक है, उसी को छिन्नमस्ता मंदिर या छिन्न माता का मंदिर भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी दिए हैं। ठीक है, लेखक जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इनका जन्म गुमला जिला के सिसई प्रखंड में हुआ था। इनके द्वारा लिखित जो है नागपुरी का लोक साहित्य, नागपुरी का पद्य साहित्य, नागपुरी का गद्य साहित्य और सीतक बूंद और बहुत सारी रचनाएं इनकी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी पॉपुलर है। इसको आप लोगों को पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये है डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज, उनका थोड़ा सा परिचय। ठीक है, आइए इस लेख में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज हम लोगों को छिन्नमस्ता मंदिर के बारे में क्या बतलाते हैं, किस तरह से बतलाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो लोग जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी में आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि लेख कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में लेख लिखने का भी दिया हुआ है। तो इस तरह के वीडियोस के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि लेख को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रांची और हजारीबाग जिला कर सीमान ठीन आहे, बन पहाड़ी कर सुंदर ठाव, ठाव कर नाम है के रजरप्पा, रजरप्पाए में छिन्नमस्ता देवी कर सुंदर मंदिर आहे, बन और पहाड़ कर आगा में ई मंदिर आहे, चारों बटले बन पहाड़ कर पचरी आहे और एहे ठीन गोटेक सुंदर घाघ बन जाए है, ई घाघ कर ऊंचाई 60 फीट आहे। तो देखिए इसका मतलब यहां पर यह है कि रांची और हजारीबाग जिला जो है उसकी सीमा के ठीन, ठीन मतलब उसके पास, ठीन का मतलब होता है जगह, नागपुरिया में जगह या पास, इसको हम लोग कहते हैं ठीन। ठीक है, अब रांची और हजारीबाग जिला के पास में बन और पहाड़ी सुंदर ठाव है, ठाव है मतलब कि जगह है, ठाव ठीन एक ही बात हुआ। ठाव का नाम है रजरप्पा, जगह का नाम क्या है रजरप्पा, और रजरप्पा में ही छिन्नमस्ता देवी का सुंदर सा मंदिर है। बन और पहाड़ कर आगा में, आगा मतलब कि बन और पहाड़ के आगे ये मंदिर है। ठीक है, और चारों बटले बन पहाड़ कर पचरी आहे, पचरी आहे मतलब कि चारों तरफ से बन पहाड़ से ये घिरा हुआ है। ठीक है, उसी को पचरी आहे बोला जा रहा है। और यह ठीन गोटेक सुंदर घाघ बन जाए है, घाघ बन जाए मतलब कि जलप्रपात को घाघ कहते हैं, वाटरफॉल। ठीक है, तो ई घाघ कर ऊंचाई भी कितना है, तो 60 फीट का ऊंचाई है। तो यही बात को यहां पर बतलाया जा रहा है। आगे है, ई मंदिर हजारीबाग शहर से 50 मील दूर उत्तर दने और रामगढ़ से 23 मील उत्तर पूर्व दिशा में रामगढ़ गोला डहर में आहे। ये जो मंदिर है हजारीबाग शहर से 50 मील के उत्तर की ओर और रामगढ़ से 23 मील उत्तर पूर्व दिशा में रामगढ़ गोला डहर में ये है। ठीक है, मंदिर जग पहुंचे के लिए 15 मील पक्का सड़क और 8 मील कच्चा गुड़गुड़ डिसाइल डहर आहे, जेकर देखभाल राज्य सरकार करेला। हजारीबाग और रांची से राज्य परिवहन कर गाड़ी मन रजरप्पा तक जाएला और रामगढ़ से छोटे गाड़ी मन भेटाए जाएला। गोला डहर में रेल स्टेशन आहे जे बड़का काना हावड़ा रेल डहर में पड़ेला। ठीक है, गोला डहर में रेलगाड़ी से उतर के टैक्सी बैलगाड़ी मन से मंदिर कर दर्शन ले जाल जा सकेला। डहर खराब होए के चलते देखैया के बारिश काल कर 4 महीना भर उ जगह जाए महा मुश्किल होत रहे, मुदा आप इसन बात नखे। तो इसमें जो है जो लेखक हैं वो बतला रहे हैं कि मंदिर का पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है और वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जो कि ये मंदिर जो है रामगढ़ गोला डहर में है, डहर मतलब कि रास्ते में है। ठीक है, और मंदिर में पहुंचने के लिए 15 मील पक्का सड़क है और 6 मील कच्चा गुड़गुड़ डिसाइल सड़क, गुड़गुड़ सा जो होता है ना उसको रुगड़ा कर सड़क भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, गोल गोल जो गिट्टी जो बना हुआ रहता है, लाल लाल गिट्टी जो देखिएगा, उसी को कहते हैं गुड़गुड़, कच्चा गुड़गुड़ डिसाइल डहर। ठीक है, और इसका देखभाल जो है राज्य सरकार के द्वारा होता है।
हजारीबाग और रांची में से राज्य परिवहन गाड़ी सबकी भी व्यवस्था है, छोटे मोटे गाड़ी भी हैं। और गोलाडहर में रेल स्टेशन है। रेल स्टेशन जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, रेल स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन है, बड़का खाना हावड़ा रेल डहर में ये पड़ता है। बड़का खाना से जो हावड़ा जाता है जो रेल ना, उसी में ये गोलाडहर में रेल स्टेशन पड़ता है। ठीक है, गोलाडहर में रेलगाड़ी से उतर के, मतलब कि इस रेल स्टेशन से उतर के आप बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। अब टैक्सी वैक्सी भी मिलता है। अब तो बैलगाड़ी उतना नहीं मिलता है, लेकिन छोटे मोटे गाड़ी जो है वो मिलता है, जिससे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसी बात को लिखे हैं। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि बारिश काल में, मतलब कि बारिश के समय में, वर्षा काल में 4 महीना इस जगह में जाने में बहुत तकलीफ होती थी। पहले तो कच्चा सड़क था, ठीक है, अब लेकिन सड़क बन चुका है, तो अब वैसा तकलीफ नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है पहले महा मुश्किल होता रहे, मुदा, मुदा का मतलब लेकिन, आप ईसन बात नखे, अब ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास देखिए, अब देखिए पहले में क्या बतलाया है, पहले सबसे पहले भूमिका बांधा गया, उसके बाद फिर जो पोजीशन है कि मंदिर किस जगह पे है वो बताया गया। अब इसके इतिहास के बारे में लेखक बतला रहे हैं। किस तरह से बतला रहे हैं कि रजरप्पा मंदिर कर स्थापना कर सुपट जानकारी नहीं भेटायला, मुदा ई मंदिर डबले पूर्णा हके। कह रहे हैं कि रजरप्पा मंदिर का जो स्थापना हुआ है उसका सुपट जानकारी, सुपट मतलब कि सटीक जानकारी नहीं भेटायला, मतलब कि नहीं पता चलता है। मुदा ई मंदिर डबले पूर्णा हके, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है। डबले मतलब कि दोगुना हो जाता है, लेकिन बहुत पुराना के लिए हम लोग डबले का यूज करते हैं। ठीक है, डबले पुराना है के, ठीक है, मतलब कि बहुत पुराना है। मंदिर कर बनाल ढंग देख के अंदाज लगाई जाएला कि ये मंदिर गुप्त काल में बनाए जाए है। ठीक है, ऐसा लगता है मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको देख के यही समझ में आता है कि ये गुप्त काल में इसको बनाया गया होगा, क्योंकि गुप्त काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में बहुत सारे मूर्ति कला, स्थापत्य कला, ये सब का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मंदिर जो है ना गुप्त काल के समय बनाया गया होगा, ऐसा लगता है। एखन हाले में भेटाल अभिलेख मन से पता चल है कि जगत गुरु शंकराचार्य ई मंदिर में 3 रात बिताए रहे। अभी जो एक अभिलेख है, अभी जो शिलालेख अभिलेख जो मिलता है, उससे यह पता चलता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जो है इसमें 3 रात बिताए थे, मतलब कि 3 दिन तक यहाँ पर रुके हुए थे। जैसे 3 रात बिताए थे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये समझिए कि 3 दिन और 3 रात बिताए थे। ठीक है, यह सबूत मन से ई सुपट कहल जा सकेला कि ई मंदिर का निर्माण 4था शताब्दी में भे रहे। ई ठाव कर असली नाम राजराप रहे और राजा महाराजा मन यह मंदिर में कायाकल्प कर अभ्यास करत रहे। ई परंपरा रामगढ़ राजा विष्णु सिंह तक चलक। राजा विष्णु सिंह हिया कायाकल्प कर अभ्यास कर रहे और सिद्धि पाए रहे। देखिए, रजरप्पा का जो मंदिर है ना, वो पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में 2 ही सिद्धपीठ हैं। सिद्धपीठ में क्या होता है कि जहां तांत्रिक कार्यों की सिद्धि मिलती है, और सही में लोगों को सिद्धियां मिली हैं। ठीक है, क्योंकि तंत्र विद्या जो 2 तरह की विद्याएं होती हैं, एक मंत्र विद्या और एक तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जो होता है वो किसी भी मन्नत को मांग कर कुछ किया जाए तो उसी को कहा जाता है तंत्र क्रिया। उसमें बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं। और एक होता है मंत्र। मंत्र बहुत सीधा सापाटा होता है, जिसमें कि सच्चे मन से लोग सिर्फ मंत्र का उच्चारण करते हैं और देवी देवता का उपासना करते हैं। तंत्र में क्या होता है, कुछ कुछ नियम और कानून को फॉलो करना पड़ता है और सिद्धि लेनी पड़ती है। ठीक है, तो रजरप्पा मंदिर में इसी तरह की सिद्धियां ली जाती है। एक है असम में जो है महामाया का मंदिर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा मंदिर है वो असम में, असम में आपका है कामाख्या मंदिर। और उसी तरह से झारखंड में है रजरप्पा मंदिर। ये 2 मंदिर के बारे में हमेशा आप सुनिएगा कि इसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, और बाहर से भी बहुत जगह जगह से साधु संत लोग यहाँ पर आके सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य भी यहाँ पर 3 रात बिताए थे, और यह सबूत मन से सुपट कहा जा सकता है, मतलब कि सुपट कहा जा सकता है कि इसका निर्माण 4थी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इस ठाव का असली नाम राजराप था, जिसमें कि राजा महाराजा इसी मंदिर में कायाकल्प का अभ्यास करते थे। कायाकल्प का मतलब क्या होता है, देखिए, जीवन जो है वो एक तरह का मोह माया है। ठीक है, इस मोह माया से विरक्ति के लिए, अभी मैं और भी आगे बतलाऊंगा, ठीक है, इसकी विरक्ति के लिए लोग कायाकल्प करते हैं, योग साधना करते हैं। तो उसी को यहां पर लिखा गया है, कायाकल्प का अभ्यास करते थे। ठीक है,
और ये परंपरा कब से शुरू हुआ है? रामगढ़ के राजा जो विष्णु सिंह हैं उस समय तक कायाकल्प की जो प्रक्रिया थी, योगाभ्यास जो था वो चलता आया था। ठीक है, और राजा विष्णु सिंह यहाँ कायाकल्प कर अभ्यास करते थे और सिद्धि पाए रहे और सिद्धि पाए थे। कहा जाता ये भी है कि विष्णु सिंह के जो राजपाट जो है वो भी हाथ से छिन गया था और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उसके लिए ये तंत्र विद्या का सहारा लिए थे और इसी मंदिर में कायाकल्प किए थे, मतलब कि सिद्धि प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चाहे जब और के हो बनवाए होवे ई मंदिर के, उठाओ के चुनक में और नक्शा बनवाए में सूझबूझ कर काम कर रहे। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि ये मंदिर जब भी बनवाया गया हो और जिसने भी बनवाया, ठीक है, उस जगह पे, यानी कि उस ठाव मतलब कि उस जगह पे को चुनना, उस जगह का चुनाव करना और नक्शा बनवाना, ये बहुत सूझबूझ का काम था। ठीक है, इतने नहीं, उस शक्ति और तांत्रिक कर जबर भगत रहल हुई। जो भी ये नक्शा बनाया है और ये जो मंदिर का निर्माण करवाया है वो शक्ति का और तंत्र विद्या का, मतलब तांत्रिक का बहुत बड़ा भक्त होगा। ठीक है, उसकी जानकारी होगी, उसी बात को यहां पर बोला जा रहा है। आगे है, छिन्नमस्ता देवी कर तंत्र सार कर मुताबिक मंदिर का निर्माण सबे ठाव में नहीं करल जा सकेला। ठीक है, जे तिनकोनिया ठाव होए और गोटेक नद एगो नदी संगे मिलेला, नदी कर पानी नद ऊपरे गिरेला, ओहे ठाव ई मंदिर ले सुपट हो सकेला। ठीक है, गोटेक भारत में रजरपाए गोटेक इसन ठाव आहे जेठन नदी कर पानी नद ऊपरे गिरेला और एकर स्थिति तिनकोनिया बनेला। देखिए इसमें क्या होता है ना, भैरवी और भेड़ा नदी का संगम जो होता है वो दामोदर नदी में गिरता है। ठीक है, नदी जो है ना वो दामोदर नदी में गिरता है। ठीक है, उसी बात को यहां पर कहा गया है कि एगो नदी संगे, मतलब कि नदी कर पानी नद ऊपरे गिरेला। ठीक है, नदी का पानी नद के ऊपर गिरता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की बात की गई है, नदी है आपका फीमेल और नद है आपका मेल। ठीक है, तो उसी बात को बताया गया है कि नदी जो है नद के ऊपर गिरता है और तिनकोनिया ठाव होना चाहिए। ठीक है, वह ठाव इस मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि इस मंदिर को बनाने के लिए कितना सूझबूझ का काम किया गया होगा, उसी बात को यहां पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, आगे है देवी छिन्नमस्ता तांत्रिक। देखिए अब यहां पर ना, अब देवी जो है, जो मंदिर है उसमें जो मंदिर में जो मूर्ति है, जिस देवी की प्रतिमा है वो देवी छिन्नमस्ता है, तो उनके बारे में अब लेखक बतला रहे हैं। अब हमारे छिन्नमस्ता देवी और तांत्रिक शक्ति कर बारे में तनिक जानकारी कर ले। छिन्नमस्ता कर माने का होएला? छिन्नमस्ता कर अविकल माने है जेकर मूड काट देल है। महाविद्या कर ई रकम कर रूप कर रहस का है के। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अब हम लोग छिन्नमस्ता देवी और उसके तंत्र शक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, छिन्नमस्ता कर माने का होएला, मतलब छिन्नमस्ता का मतलब क्या होता है? तो छिन्नमस्ता का अविकल माने मतलब कि मूल जो मतलब होता है कि जिसका मूड काट देल है, मतलब जिसका सिर कटा हुआ है। ठीक है, महाविद्या कर ई रकम कर रूप कर रहस्य क्या है के, जो महाविद्या है, जो देवी हैं, ठीक है, उनका इस तरह का रूप, इस तरह के रूप की पूजा क्यों करते हैं? आप लोग खुद से सोचिए, कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो उसका साक्षात रूप, साकार और निराकार, दो तरह से पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे निराकार बोला जाता है, शिव के रूप को निराकार बोला जाता है, लेकिन उनका साकार रूप भी है जिसमें आप लोग देखते हैं कि गर्दन में सांप लपेटे हैं, चंद्रमा लिए हुए हैं, जटा बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो साकार रूप है। तो एक कंप्लीट देवी या देवता का लोग पूजा करते हैं, लेकिन ऐसी देवी जिसका सर कटा हुआ है और उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या बात है, क्या रहस्य है? तो उसी को यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे पुराण मन में एक बारे में जानी ला कि एक परिया हिमालय पहाड़ में दक्ष नाव कर राजा रहे, जेकर अनिते सुंदर बेटी रहे, जेकर नाव रहे सती। जब सती सयान होलक, कहक माने बियाह देख नियर होलक, तब राजा दक्ष स्वयंवर रचलाएं, जेकर में शिव एकायर दने बैठल रहे। तभी सती तभी सभे देवता और राजा मन के पैर करके शिव जी कर नजीक आलाएं, अपन बरमाला के शिव कर घेचक में पिंधाए दिलाएं। ठीक है, होता क्या है, बताया जा रहा है कि हमारे पुराण में इस तरह से लिखा हुआ है कि हिमालय
हिमालय के पहाड़ में दक्ष नाम का एक राजा रहते थे और उनकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम सती था। जब सती सयान हो गई, मतलब कि सयान होलक मतलब कि जब जवान हो गई, ब्याह के लायक हो गई, ठीक है, तब राजा दक्ष स्वयंवर रचे, ठीक है, और जिसमें कि शिव भी एकायर दने बैठे, मतलब कि एक किनारे में बैठे हुए थे, ठीक है। सती सभी देवता को पार करके, देवता और राजा मन को पार करके शिव जी के नजदीक आती है और अपना वरमाला शिव जी के घेंचा में मतलब कि गला में, ठीक है, शिव के गले में वरमाला डाल देती है, पिंधाए देती है, मतलब कि डाल देती है। सती कर ईसन काम से दक्षे बैर के दुख नहीं भेलक, मुदा सभे देवता और राजाओं मन खिसाए गलाए और शिव जी कर आलोचना करे का लागलाए। राजा दक्ष थोड़े दिन बाद एगो यज्ञ कर इंतजाम कर लाए, जेकर में सभे के न्योता देल गेलक, मुदा शिव जी और सती के न्योता नहीं दिलाए। शिव जी बेगर न्योता पाले जायक नहीं खोजत रहे, मुदा सती जायक खोजत रहे। देखिए होता क्या है कि अब आगे क्या है कि सती के इस काम से जो सती जो है, जो शिव के गले में वरमाला डाल देती हैं, तो सभी देवता लोग और राजा लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद दक्ष जो है ना, एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें सभी को बुलाते हैं, लेकिन सती को और शिव को नहीं बुलाते हैं, ठीक है। अब शिव जी हैं वो बिना न्योता के, यहां पर क्या लिखा है, शिव जी बेगर न्योता पाले, मतलब कि बिना न्योता के, ठीक है, बिना इनविटेशन के जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सती जो है, मुदा सती जायक खोजत रहे, ठीक है। तो आखिर में सती अपन बाप कर जग में भाग ले 10 विद्या का रूप धैर लेना, ठीक है। 10 में से एक जन छिन्नमस्ताव रहे, ठीक है। अब सती जो है ना, शिव जी को मनाने के लिए 10 विद्या का रूप धारण करते हैं और बोलते हैं कि देखिए कि हमको सारी बात की जानकारी है, और उसी में से एक रूप था छिन्नमस्ता का, देवी का रूप वो धारण किए थे, ठीक है। तो इस चलते शिव जी जो है वो मुसैक दिलाए, शिव जी है वो मुस्कुरा दिए और जायक कर हुक्म दे दिलाए, और जाने की हुक्म दे देते, इजाजत दे देते हैं। अब यज्ञ में सती देखला कि सब देवता ले आसन बनल आहे, मुदा शिव जी कर नहीं, शेखर से सती अनैत खिसाई गलाए और आपने है के खत्मे कर देखकर निर्णय कर लाए, ठीक है। अब सती जो है जब यज्ञ में जाती हैं, वो देखती हैं सब देवता के लिए आसन बना हुआ है लेकिन शिव जी के लिए नहीं बना हुआ है। इससे वो बहुत खिसा जाती है, मतलब कि खिसाए गलाए, ठीक है। खिसाए गलाए का मतलब होता है कि गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई, ठीक है। तो खुशा गए और अपने आप को ही खत्म कर देने का निर्णय लेती हैं, ठीक है। सती कर सिराय कर खबर जब शिव जी के भेटालक, तब वो यज्ञ ठाव में पहुंच गए और सती कर लाश के खांद में लाइद के तांडव नाचे शुरू कर दिलाए। पृथ्वी कर रक्षा खातिर भगवान विष्णु यज्ञ ठाव में आलाए और अपन सुदर्शन चक्र से सती कर लाश के काट दिलाए, जे जहां तहां जाय गिरलक और एह लखे 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता कर गोटेक रूप का निर्माण भेलक। अब शिव जी जब पहुंचते हैं, जब सती जो है वो अपने आप को तो मार लेती हैं, ठीक है। तो अब शिव जी को जब इस बात की जानकारी मिलती है, शिव जी के भेटालक का मतलब कि जानकारी मिलती है, ठीक है, तो वह यज्ञ के पास पहुंचते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जो लाश होता है, जो डेड बॉडी होता है सती का, उसको अपने कंधे पे लेके वो तांडव करने लगते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, हिंदू मान्यता सनातन धर्म के अनुसार जब शिव क्रोधित होते हैं और जब तांडव करने लगते हैं तो विनाश आ जाता है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो समाप्त होने लग जाती है, तहस नहस होने लग जाता है। तो जब वो तांडव करने लग गए तो विष्णु भगवान जो है वो पालन करता है। तो पृथ्वी के विनाश को बचाने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु यज्ञ ठाव में आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से सती की लाश को जो है ना वो काट देते हैं, ठीक है। और उनका जो बॉडी है कई हिस्सों में कट जाता है और जहां तहां गिरने लग जाता है, ठीक है। और इसी तरह से 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता कर गोटेक रूप का निर्माण भेलक। तो ये है छिन्नमस्ता माँ, देवी माँ का किस तरह से रूप धारण हुआ, उसके बारे में ये एक कथा है, पुराण में इस तरह से वर्णित है। ये इस लेख के माध्यम से डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज हमें बता रहे हैं। आगे है, बाकी और 9 महाविद्या हैं, एक तो छिन्नमस्ता हो गए। अब आगे 9 महाविद्या कौन कौन सी हैं? काली माँ है, तारा है, षोडशी है, भुवनेश्वरी है, भागवती है, बागला है, मातंगी है, भैरवी है और कमला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पुराण के अनुसार क्या हिस्ट्री है छिन्नमस्ता मंदिर का, छिन्नमस्ता देवी का,
उसके बारे में लेखक हम लोगों को बतला रहे हैं। अब आगे है महत्तम बतला रहे हैं कि छिन्नमस्ता जो देवी हैं उसका रूप का क्या महत्व है, क्यों वो रूप धारण किया गया। ठीक है, तो उसका महत्व है कुछ इस तरह से कि जब मनुष्य कर पूरा काया रहेला तब हमरे काम कर दास होविला, से ले हमरे ई देवी कर गोड़ तरे पाविला कामदेव और सती के। आप देखिएगा कि जो छिन्नमस्ता जो माता है वो उनका सर तो कटा हुआ है और उसके नीचे जो है वो कामदेव और सती, कामदेव और रति। ठीक है, पाविला कामदेव और रति होगा, यहाँ पर ये गलती लिखा हुआ है। ठीक है, कामदेव और रति को पाया जाता है। कामदेव और रति जो है हमारे अंदर की काम वासना होती हैं। ठीक है, तो उसको उसके गोड़ तरे का मतलब क्या होता है, गोड़ के नीचे कामदेव और सती रति को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे है हमरे मन इच्छा कर दास है कि और हमरे में अनठेकान लालसा रहेगा। कहा जा रहा है महत्तम क्या है, छिन्नमस्ता जो देवी हैं उसका प्रकट होने का क्या महत्व है हमारे जीवन में। कहा जाता है कि कामदेव और रति जो हैं वो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो मनोकामना होती है ना, उसी का हमारा शरीर जो होता है वो दास होता है। तो उसको देवी माँ अपने पैरों के नीचे रखती है, दबा के रखती है। ठीक है, गोड़ तरे पाविला मतलब कि पैर के नीचे दबा के रखती है। ठीक है, और आगे बोलते हैं कि हम लोग जो अनठेकान लालसा हम लोग का रहता है, ठीक है, हमार अपन जरूरत के पुराए के लिए बेगिनती नैतिक और अनैतिक काम कर बैठीला। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए हम लोग बहुत सारे नैतिक और अनैतिक काम करते हैं। सहले मनुष्य कर मन बेचैन रहेला, इसीलिए हम लोगों में बहुत सारे बेचैनी रहती है हम लोगों का मन। देवी कर मूड कटाल रूप मन कर बेहिसाब बेचैनी कर प्रतीक है के। देवी का जो कटा हुआ सर है वो मन का जो बेहिसाब बेचैनी होता है उसी का प्रतीक होता है। देवी कर लेंगा और भतखैया करे दखनी और बरनीनी आहें। ठीक है, जेकर ले हमरे उपाय करीला से के अंकित करेला। देखिए देवी माँ के जो लेंगा में और भतखैया में, ठीक है, जैसे कि ये देवी माँ है अगर बीच में तो उसका इस साइड में लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, लेंगा का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड और भतखैया मतलब हुआ राइट हैंड। तो यहां पर बतलाया जा रहा है कि देवी के लेफ्ट में और राइट में मतलब लेंगा में और भतखैया में जो दो देवियां हैं दक्षिणी और बरनी हैं, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग जो जो उपाय करते हैं ना उसी को वो अंकित करती हैं, उसी को वो रिप्रेजेंट करती हैं। आगे है कटाल मूड के 3 बूंद लहुए से गोटे दखनी दोसर बरननी और तीसरी देवी आपने है ले लाए। जो कटा हुआ सर है उससे 3 बूंद रक्त की धारा निकल रही है, एक दखनी के मुंह में जाता है, एक बरननी के मुंह में जाता है और एक खुद देवी माँ के मुंह में जा रहा है। तो ये संकेत करेला कि हमरे खाली आपन ले भर नहीं मुदा दूसरों ले महत्वाकांक्षी होविला। आप लोग देखिएगा या हिस्ट्री भी है इस तरह से कि बहुत सारे राजा जो होते हैं वो प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना चाहिए। आप अगर ठीक हैं तो बहुत समय ऐसा भी होता है किसी दूसरे के लिए भी अपने आप को लोग दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को लोग बर्बाद कर देते हैं या गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि संकेत करेला कि हमरे खाली अपन ले भर नहीं मुदा दूसरों ले महत्वाकांक्षी हो जाइला। ठीक है, किसी भी चीज को पाने की इच्छा करना उसी को कहते हैं महत्वाकांक्षी हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। केव भक्त मन ई कटल मूड के एकदमे त्याग कर प्रतीक माने ना, सबसे जबर शक्तियों अपन पहचान ले बड़का से बड़का त्याग कर सकेला। हमरे मन को मन ले जबर त्याग कर दरकार आहे जेकर से स्वावलंबी बन के रह सकब। अब यहाँ पर है कि कुछ कुछ भक्त मन जो कटाल मूड है ना उसको त्याग का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, कि बड़ी से बड़ी शक्ति भी अगर आप पहचान लिए हैं तो उसका भी आप त्याग कर सकते हैं। ठीक है, कि सबसे जबर शक्तियों अपन पहचान ले बड़का से बड़का त्याग कर सके। देखिए देवी माँ जो है छिन्नमस्ती के वो तो शक्ति का प्रतीक है। तो ये बतलाया जा रहा है कि बहुत सारे भक्त लोग ऐसे होते हैं जो इसको त्याग का प्रतीक मानते हैं कि कितना बड़ा शक्तिशाली है लेकिन भी देखो कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। हमरे मनुष्य मन ले भी जबर त्याग कर दरकार आहे। हम लोग मनुष्यों को भी बहुत ज्यादा त्याग करने का दरकार होता है, जरूरत होता है। दरकार आहे मतलब की जरूरत है।
जेकर से स्वावलंबी बन सकते हैं, जिससे हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, आगे है 10 महाविद्या रूप। अब यहाँ पर अब 10 महाविद्या का जो रूप है उसके बारे में बतला रहे हैं लेखक कि दक्ष कर यज्ञ में सती से दिखाए जाए रहे एक एक रूप ई बताएला कि कानियर दक्ष यानी कि कुकर्मी सब के छिति छाइन कर देला और सभे के उस शक्ति में आपन के हिफाजत दिखाना। देवी छिन मस्ताव यह मद का जबर शक्ति है। क्या यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि दक्ष के यज्ञ में सती से दिखाए जाए रहे एक एक रूप ई बताएला कि दक्ष जब यज्ञ किया था और जब शिव जी को नहीं बुलाया था, सती वहां पर गई थी तो अपना 10 रूप उसको दिखलाई थी और समझाई थी, देखो कि हम शक्ति हैं, ठीक है, हम महाशक्ति हैं, कह के एक एक रूप दिखलाई थी। ठीक है, लेकिन भी दक्ष जैसा कुकर्मी जो है उसको वैल्यू नहीं दिया था, नहीं माना था और सबको छितिछाइन कर दिया, बर्बाद कर दिया था। तो इसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि अगर कुकर्मी अगर कोई दक्ष जैसा हो तो सबको छितिछाइन कर देता है और सभी कोई जो है शक्ति में अपने के हिफाजत देखे ना, सब कोई शक्ति में अपने आप को हिफाजत, शक्ति के अंडर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आगे है देवी छिन मस्ताव यह मद का जबर शक्ति है। क्या तो इन 10 शक्तियों में से एक शक्ति है देवी छिन्न मस्तिका। ठीक है, यह मद का मतलब इसी बीच की एक शक्ति है जिसका नाम है छिन्न मस्तिका। इन 10 में से एक शक्ति है छिन्नमस्ता। ठीक है, छिन्नमस्ता मंदिर केर देवी कर पूजा और सेवा सब दिन विद्वान पुजारी मन से कराल जायला। संगे संग हिया दुर्गा पूजा, काली पूजा और पुष संक्रांतियों में पूजा होइला। और इसमें कहा जा रहा है कि छिन्नमस्ता मंदिर जो है उसकी पूजा पुजारी लोग करते हैं, बहुत विद्वान लोग करते हैं। संगे संगे जो दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है और संक्रांति का जब समय होता है उस समय यहाँ पर बहुत जोर शोर से पूजा किया जाता है। ये मंदिर और देवी कर दर्शन लागे सालों भर भक्त मन आते रहे ना, मगर और शनिचर कर दिन यहाँ बगरा भीड़ होएला। साल भर यहाँ पर लोगों का दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं, देवी के दर्शन के लिए, लेकिन मंगल और शनिचर के दिन, शनिवार के दिन यहाँ ज्यादा भीड़ होता है। बगरा भीड़ होता है मतलब कि ज्यादा भीड़ होता है। यहाँ अपन साध पूरा करे के लिए दूर दूर से भक्तमन आवे ना। ईसन देखल जाएला कि जे भक्त देवी कर पूरा भक्ति दिखाए है और पूजा कर है ओकर साध पूरा हुई है। कठिन और बेचैनी कर हालत में यदि इनकर दर्शन करल जाएला तो पूरा शांति भेटाएला। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपना साध पूरा, अपनी साधना को पूर्ति के लिए भक्तमन आते हैं। जो मनोकामना होती है वो भक्ति के देवी के सामने आके लोग बोलते हैं और पूरा भक्ति दिखाते हैं और पूजा करते हैं, तो उनकी साधना, उनकी जो मांग होती है, उनका जो मन्नत होती है वो पूरा हो जाता है। कठिन और बेचैन का हालत में यदि इनका दर्शन कर लिया जाए तो पूरा मन शांत हो जाता है। आगे है दर्शनीय ठाव। अब ये तो हो गया हिस्ट्री छिन्नमस्ता मंदिर के बारे में, छिन्नमस्ता माता का हिस्ट्री के बारे में, उनका महत्व के बारे में। अब आगे है दर्शनीय ठाव है ये। पहली बात कि आदमी मन पिकनिक मनाए के लिए, सुंदर दृश्य देखे ले अक्टूबर से मार्च महीना तक आवेना। आदमी लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए अक्टूबर से मार्च के महीने तक आते हैं और भक्तों मन ले ई अनैते महात्म रखेला। ठीक है, बैरसा में देखैया और भक्त मन के आयक जायक कर सुविधा नहीं हो चाड़े भारी मुसीबत उठाई पड़ जाएला। बैरसा दिने भेड़ा नद जे दामोदर नदी में गिरेला सेकर से बाढ़ आ जाएला, जेकर से भक्त मन के मंदिर तक पहुंचे में मुश्किल हो जाएला। 3 फीट कौज भेड़ा नदी में बनाए के एकदम दरकार आहे और तबे मंदिर तक जाए सकेला। मुदा अब दूसर दन से मंदिर तक डहर बनाए देल जाए है। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि भक्त मन जो है उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता और बारिश के दिनों में भक्त मन का आने जाने के लिए सुविधा नहीं था। ठीक है, जिससे बहुत भारी मुसीबत उठाना पड़ता था। बारिश के दिने में भेड़ा जो एक नद है, जो मेल नद है, ठीक है, जो कि दामोदर नदी में गिरता है। ठीक है, उससे बाढ़ आ जाता है। देखिए हम लोग पढ़े भी थे इसका अति के बारे में, महात्म के बारे में, कि नद जो है वो नदी में मिलता है। नद कौन है? भेड़ा जो है वो एक तरह का नद है, मेल नदी है। ठीक है, जो कि फीमेल नदी दामोदर में गिरता है। यही जो है वो कामदेव और रति का रूप है। ठीक है, और इसी के ऊपर देवी माँ छिन्नमस्तिका खड़ी हुई है। ठीक है, तो उसी चीज को ये बतलाता है। ठीक है, और आगे है कि मंदिर में पहुंचने बहुत मुश्किल हो जाता है बारिश के दिन में। एक 3 फीट कौज का एक भेड़ा नदी के ऊपर एक पुल बनाने की जरूरत है, दरकार है, मतलब कि जरूरत है।
तभी मंदिर तक जाया जा सकता है। लेकिन दूसरे तरफ से यानी कि दोसर दन से मतलब कि दूसरे तरफ से मंदिर तक अब रास्ता बना दिया गया है। आगे है देवघर, बासुकीनाथ, राजगृह, पारसनाथ और बोध गया लखेहिया देखैया कर सुविधा ले सरकार के एहो मंदिर कर व्यवस्था करे चाहिए। हुंडरू, नेतरहाट और गया में जे नियर विश्राम घर है सेहे नियर हियाव जनकार और वन विभाग बटले निर्माण कर काम होवे चाहिए। रांची, हजारीबाग और धनबाद से बगरा बसों कर व्यवस्था करे चाहिए। बिजलियों कर व्यवस्था होवे चाहिए और ई काम तो यहाँ अलघटे हो सकेला। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बतला रहे हैं कि जिस तरह से देवघर, वासुकीनाथ, राजगृह, पारसनाथ में दर्शनीय स्थल है, विश्राम गृह है, उस तरह की व्यवस्था रजरप्पा मंदिर में भी होनी चाहिए। उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। और बिजली का व्यवस्था यहाँ तो और ज्यादा आराम से हो सकता है। अलघटे का मतलब क्या हुआ, आराम से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो जलप्रपात है, ठीक है। और एक नोट है, यहाँ पानी बिजली कर व्यवस्था हो जाए है और सड़क बसों कर सुविधा है। अब के समय जो है यहाँ पर पानी बिजली की व्यवस्था हो गया है, सड़क और बस की भी सुविधा हो गया है। तो ये है दोस्तों बनफूल भाग 1 में संकलित डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का लेख तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्नमस्ता मंदिर, जिसको हिंदी भाषा में आसान और सरल शब्दों में आपके सामने रखा गया है। अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।